एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और जहां पे मेनली हम लोग किसके ऊपर काम करेंगे, दैट इज बिटवीन टू कर्व्स। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x square plus 4y square equals to 9 which is interior to the parabola x square equals to 4y। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है गिवन इक्वेशन 4x square plus 4y square is equals to 9, which is equals to x square plus y square 9/4, which is equation of circle having center at origin with radius 3/2। इसको आप फर्स्ट ले लीजिए। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, हमारे पास दिया गया ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया गया है, y स्क्वायर इक्वल टू सॉरी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, which is symmetric along y axis opening towards upward। तो अब देखें इसका हम एक रफ स्केच सा बनाएंगे, which is very very important। अब यहाँ पे जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास रेडियस जो है वो 3/2 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y का मतलब है कि ये हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 है। तो हमारे पास ये जो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हम लोग अगेन क्या करेंगे, ये देखें इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को लेंगे
0 0 से लेके इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी दैट। आप देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है, तो आ जाएगा आपके पास 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। दिस implies that 16y plus 4y square is equals to 9, or this implies that 4y square minus plus 16y minus 9 equals to 0. 4x square plus 18y minus 2y minus 9 equals to 0. 2y कॉमन ले लीजिए, तो 2y प्लस 9 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. y इज इक्वल्स टू 1/2 और y इज इक्वल्स टू माइनस 9/2. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो y जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, y इज लाइंग ऑन द पॉजिटिव साइड. तो दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको इज नॉट पॉसिबल, therefore y is equals to 1/2 and x square is equals to 4 into 1/2. X square is equals to 2, x is equals to plus minus √2. तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल गया, √2 से एंड 1/2 एंड √2 माइनस √2 एंड 1/2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया. नो अब हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है ओ ए बी ओ, और इसका हम डबल करेंगे तो हमें, तो हमारे पास आएगा यहाँ रिक्वायर्ड एरिया इज 2 times the area OABO, that is equals to 2 times 0 to √2. स्ट्रिप को अगर हम लें तो आ जाएगा y2 माइनस y1 इंटू डेल्टा एक्स. अब ये बात बड़े ध्यान से समझनी है, y2 ये ऊपर वाली तरफ है, y1 जो है नीचे की तरफ है. इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 times 0 to √2 y2. what is y2? y2 is lying on the circle, और अगर y2 सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इट इज अंडर रूट ऑफ (9/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y1 इज लाइंग ऑन द सर्कल. तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4. अब ये वाला पार्ट जो है इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू करिए, नोट करिए और कोशिश करिए कि इस पार्ट को इंटीग्रेट करने की, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे. चलिए देखते हैं इसको. This is 2 times 0 to √2 (9/4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन तो इसको हम एक्स क्यूब अपॉन 8 लिख सकते हैं, या इसको हम अभी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स इसको हम लोग लिखेंगे 0 to √2 x/2 into under root of 9/4 minus x square minus 9/8 sin inverse x upon 3/2 minus x cube upon 12, ये आ जाएगा √2 to 0. This is equals to 2 times √2/2 9/4 minus 2 minus 9/8 sin inverse 2 √2/3 minus 2 √2/12 माइनस सब जीरो ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 into √2/2 इंटू ये आ जाएगा 1/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3 माइनस 2 √2/12. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2 इंटू √2/1/4 बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3 माइनस 2 √2/12. इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 3 √2 माइनस 2 √2/12 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3. एलसीएम ले लेता हूँ, 2 इंटू √2/12 माइनस 2 इंटू 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 √2 दिस इज 12. ये 2 और ये कटेगा तो 6 आ जाएगा, ये 2 और कटेगा तो 4 आ जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ √2/6 और ये बीच में ये मेरी गलती है, प्लस ही रहेगा जी, ये प्लस है, ये सब ठीक कर लीजिएगा.
तो ये +9/4 sin inverse 2√2/3. So this is the final answer for us. So I hope this is clear to everyone जो हमने यहाँ पे किया. Find the area bounded by the curves. तो given equation of the curve are x1 minus 1 whole square plus y square is equals to 1 and x square plus y square is equals to 1. The first equation is equation of circle having its center at 1, 0 and radius 1. And second equation is equation of circle having its center at 0, 0 and radius 1. मतलब ये दोनों सर्कल सेम साइज के हैं, सिर्फ इनके सेंटर्स अलग अलग हैं. चलिए जैसे the figure will be something like this. कहता find the area of the bounded curve by this and this. ठीक है जी. तो अब हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ये है. तो हम लोग अगेन वही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे. Now this is the point of intersection of two circles. यहाँ पे अगर आप देखें तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप वाज ऑन द फर्स्ट सर्कल और उसके बाद मतलब ये सेकंड सर्कल पर और उसके बाद ये फर्स्ट सर्कल पर आ जाएगी. तो इसको हम नाम ले देते हैं ओ ए बी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 minus 2x is equals to x square. This implies that
1 is equals to 2x और x is equals to 1/2. And therefore y square is equals to 1 minus 1/4, which is equals to 3/4. So y is equals to प्लस माइनस √3/2. यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है 1/2 प्लस √3/2 और ये है -1/2 सॉरी +1/2 माइनस √3/2. अब हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ रिक्वायर्ड एरिया इज अगेन डबल द एरिया विच इज ऑफ OABO. That will be equals to 2 times जीरो से लेके 1/2, क्योंकि ये पॉइंट है हमारे पास 1, रेडियस 1 है तो ये 1 0 आ जाएगा. तो हमारे पास 0 से लेके 1/2 तक इट इज y1 प्लस 1/2 से लेके 1 तक इट इज y2 dx. अब देखिए यहाँ पे जो y1 है ये कहाँ पे लाई कर रहा है. y1 हमारे पास क्या है, y1 इज, अगर 1/2 की बात करूंगा तो y1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, इट इज फॉलिंग ऑन दिस इन द सेकेंड सर्कल जिसका सेंटर 1 0 पे है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज √1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर 1/2 to 1. और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 0 to 1/2 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 to 1. This is also written as 1 square minus x square dx. देखें अब हम इसमें सीधा इसका ही आ जाएगा x माइनस 1/2 इंटू √1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1 और ये हमारे पास 1/2 to 0 है प्लस x/2 इंटू √ प्लस 1/2 अभी जो हमने यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें यहाँ पे (1/2 - 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 - 1 स्क्वायर प्लस 1/2
साइन इनवर्स 1/2 -1 और ये आ जाएगा -1/2 साइन इनवर्स -1 प्लस 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 into under root of 1 minus 1/4 plus 1/2 sin inverse 1/2 ये आ जाएगा 2 times 1/2 -1 -1/4 ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 1/4 और -3/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1/2 -1/2 साइन इनवर्स -1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 -1/4 into √3/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। अब इन सब की हम वैल्यूज लगा देंगे। ये आ जाएगा 2 टाइम्स -√3/8 1/2 साइन इनवर्स -1/2 होता है 30 5π/6 सॉरी माइनस में है ना ये, तो माइनस में आ जाएगा -π/6 -1/2 इंटू -π/2 प्लस 1/2 इंटू π/2 माइनस √3/8 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 is π/6। ये हमारे पास आ जाएगा -√3/8 इंटू 2, फिर ये आ जाएगा π/4 इंटू 2 .
minus pi by 4 यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी माइनस आ जाएगा. दिस इज माइनस पाई बाय 12 इंटू 2. ये हमारे पास बन जाएगा -√3/8 इंटू 4 प्लस pi by 4 इंटू 4 माइनस pi by 12 इंटू 4. ये आपके पास आ जाएगा √3/2 पाई minus pi by 3 and finally I get it as 2 pi by 3 minus √3/2. So this is the answer for us.